नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम सभी आप सभी लोग मुलाकात कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज हम एक नया वीडियो लेके करके आए हैं जो अभी हाल ही में कई एग्ज़ाम हैं, जैसे PET है, पेट एग्ज़ाम है और EMRS है और भी ऐसे कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्यों ना हम अभी जो हमारी पॉलिटी चल रही थी अभी हम उसको वहीं पे रोके हुए हैं और नेक्स्ट बहुत जल्द ही उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम परीक्षा की दृष्टि से जो ही बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको ही आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आज हम उसी से संबंधित भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण आज तक जितने संशोधन किए गए हैं वो आज हम फैक्ट आप सभी लोगों के सामने लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये एग्ज़ाम में यहाँ से फैक्ट पूछे गए हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना है। इसका मतलब पूछे जाने की संभावना है तो यानी निश्चित है कि इस वीडियो से 1 या 2 नंबर का एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन 100% मिलेगा, क्योंकि ऐसे कई फैक्ट ऐसे बहुत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। पहला हमारा है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो आज संविधान संशोधन देखिए, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो 368 आर्टिकल में किया गया है। यानी अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 20 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, ये हम देखते हैं जो संविधान संशोधन है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन। अब प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, तो 1951 ईस्वी में होता है, 1951 में होता है। इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नवी अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी वो किससे संबंधित है, तो वो भूमि सुधार जमी प्रणाली से संबंधित है। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाया गया है कि नवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो नवी अनुसूची भूमि सुधार जमी प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब भारतीय संविधान हमारा बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो उस समय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में 4 अलग अलग संविधान संशोधन के तहत और भी 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं, जो कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 12 अनुसूचियों की संख्या हो गई है। नेक्स्ट है, अगला आता है 7वां संविधान संशोधन 1956, 1956। नेक्स्ट है, इसमें जो क्या बात कही गई थी, इसमें राज्यों के पुनर्गठन यानी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। और ये किस कमीशन में बात कही गई थी, तो ये फजल अली कमीशन अध्यक्षता हुई थी उस समय। तो इसी कमीशन में ये बात कही गई थी कि राज्यों का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। क्योंकि अगर पूर्व में देखें तो पूर्व में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत में 14 राज्य थे और वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं, तो 28 राज्य हो गए हैं। अगर हम केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित कितने हैं, 8 केंद्र शासित वर्तमान में है। नेक्स्ट अगला आता है 13वां संविधान संशोधन, और ये कब आता है, तो 1962 में आता है। कई बार ये भी पूछा गया है प्रश्न कि 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष में आया था, तो 1962 ईस्वी में आया था। तो ये किससे संबंधित है, तो ये नागालैंड राज्य को क्या किया गया था, इसमें दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आगे अगला आता है हमारा 21वां संविधान संशोधन और 1967 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है 21वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, तो ये मूल संविधान में जो हमारी भाषा है, तो मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो अलग अलग संविधान संशोधन के तहत और भी भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या कहा गया था, इसे देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में से बनाया गया था और इसे लागू कब किया गया था, तो लागू ये 1977 ईस्वी में किया गया था, 1977 में। इसे ही 42वें संविधान संशोधन को हुई क्या कहा गया था, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई थी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन में यह भी बताया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है, तो प्रस्तावना में संशोधन अब तक कुल 1 बार हुआ है।
और प्रस्तावना में कुछ हटाया नहीं बल्कि कुछ जोड़ा गया था। तो वो क्या जोड़ा गया था? तो वो जो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन? एक छोटी सी हमने यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है, SPA, स्पा। S से होता है समाजवाद, P से होता है पंथनिरपेक्ष, A से होता अखंडता। तो ये संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, और भी 42वें संविधान संशोधन में एक केशवानंद भारतीय केस आता है, जिसमें केशवानंद ये आज भारतीय संविधान में सबसे आप तक ये जो है सबसे बड़ा फैसला रहा था। कौन? केशवानंद भारतीय केस। ये जो है 24 अप्रैल 1973 ईस्वी में 13 जजों की बेंच होती है और ये सबसे अब तक सबसे बड़ी बेंच रही थी। कितने जजों की बेंच रही थी? तो 13 जजों की बेंच रही थी, जिसमें जो है 6 और 7 पर क्या दिया गया था? निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, और इसमें बात क्या कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या फिर नहीं है। तो ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन में ही बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें भी क्या किया जा सकता है? इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, ये भी बताया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्या बताया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही नेक्स्ट संविधान में भाग 4 का भी जोड़ा गया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। नेक्स्ट आगे है, एक आता हमारा अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ये भी जो है अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट आगे अगला आता हमारा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 ईस्वी में। इस समय ये भी पूछा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट, और इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को, यानी किसके? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की विधि श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये पहले जो है आप देखे होंगे, जो मौलिक अधिकार अभी आगे नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, तो मौलिक अधिकार में उस समय अगर देखें तो हम मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो इसे ही हटा दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार बचे हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। कौन सा हटाया गया था? तो एक जो अनुच्छेद 31 है, इसे यानी संपत्ति के अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया था? विधिक अधिकार जो है बना दिया गया था। अब इसे रखा कहाँ गया है? तो इसे अनुच्छेद 300 का में जो है रख दिया गया है। नेक्स्ट है अगला 92वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। इसमें ये बात देखिए, 92वें संविधान संशोधन के तहत ही हमारी अनुसूचियों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो यानी वर्तमान मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई? क्योंकि 4 अलग अलग संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान में हमारी अनुसूचियां कितनी हो गई? 12 अनुसूची हो गई हैं, जिसमें से नवी अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नवी अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार जमीन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ये किससे संबंधित है? कई बार ये भी प्रश्न में पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? तो ये दल बदल निरोध अधिनियम से संबंधित है। यानी जब कोई दल बदलता है तो उसकी निरस्ता ही खारिज कर दी जाती है। तो उस समय ये बहुत विरोध, इसका बहुत लोग दल बदल रहे थे, तभी ये जो है लाया गया था, इसलिए ताकि कोई अब अपना दल ना बदल सके। नेक्स्ट है अगला आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये इसमें ये भी पूछा गया है जो है इसमें जो हमारे भारतीय हैं उनकी वोट डालने की पहले उम्र जो है 21 वर्ष हुआ करती थी। तो उसमें एज की जो वोट डालने की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई है। ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में जो है किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 326, ये मत देने की आयु जो है न्यूनतम, इसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है कर दी गई। नेक्स्ट है अगला एक आता है हमारा अनुच्छेद 324, जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है
कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला आता है 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के तहत और भी भाषाएं जोड़ी गई। तो इसमें 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। वो 3 नई भाषाएं कौन सी थी, तो आप एक छोटी सी ट्रिक है, नमक, इससे तीनों जो भाषाएं याद रहेंगी। ना से होता है नेपाली, मा से होता है मणिपुरी और का से होता है कोंकणी, यानी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कई बार ध्यान रखना इसको, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नई 3 भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट आगे आता है 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया। तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया हुआ। नेक्स्ट अगला आता है 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज दिवस मनाया गया था पहली बार। तब से प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए नोट डाल के बात हमने एक लिख रखी है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, जिसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल 29 विषय हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें 11वीं अनुसूची में कुल विषय कितने हैं, तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट अगला आता है 74वां संविधान संशोधन 1992, ये किससे संबंधित है, तो ये नगर निकाय से संबंधित है, लोकल गवर्नमेंट। इसमें अनुसूचियों की संख्या बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें जो है आर्टिकल 21 जोड़ा गया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 से किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बात कही गई थी। कितने वर्ष बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बात कही गई थी, तो 6 से जो 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बात कही गई थी। नेक्स्ट आगे था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये हमारे जितने आज तक अभी भारतीय संविधान में जितने महत्वपूर्ण संशोधन किए जा चुके हैं, ये उनसे सारे फैक्ट थे और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आशा करते हैं ये हमने सारा पढ़ा है और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। यदि आप सभी लोगों को पसंद आता है तो अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर आप हमें व्यक्त करें। अपनी कमेंट में क्या इसमें हम और सुधार कर सकते हैं, ये भी अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।